शत्रुपा जी की कोमल विनती से युक्त गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा निधान करुणा के सागर प्रभु कोमल वचनों में बोले, हे माते, आपके मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने आपको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। उसी समय राज ऋषि मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। बोलो, क्या है? आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं रह न सकूं। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए। तब दया के निधान भक्तों के कल्प वृक्ष कामधेनु प्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाके वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग देख सुन भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा बनोगे। उस समय मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं, इच्छामय नर बेस समारे, होयं प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित दे धरिताता, करियं चरित भगत सुखदाता। जय सुनि सादर नर बड़भागी, भवतरई ममता पद्मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरई मोरी माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यश कई कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। दंपति उर धरी भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। सम्य पाई तनु तजि अन्यासा, जाय कीन अमरावती बास। ये इतिहास पुनित यदि उमहि कही वृष के, भृदवाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म करे तुषियावर। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान बोले, अपनी इच्छा से निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं आपके घर में प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, हम अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करेंगे। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद का त्याग करके भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो भी अवतार लेगी। इस प्रकार हम तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे।
हमारा ये प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा बार बार कहकर कृपा निदान भगवान अंतर ध्यान हो गए। उधर राज ऋषि मनु और मानव की आदि माता शत्रुपा ने दोनों ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को जो उनका स्वरूप देखा था उसको हृदय में धारण कर लिया। हृदय में धारण करके कुछ समय उस आश्रम में रहे, फिर उन्होंने समय पाकर बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ दिया और अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था, वो हमने आपको सुनाया। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण और सुनो। वो क्या है? वो कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनु मुनि कथा पुनीत पुराणी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विषव विदित एक के कई देशों, सत्य के तुता बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रताप शील बलवान, तई के भय जुगल सुत बीरा, सब सुन गुण धाम मारन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई, अपर सुतई हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समीति, सकल दोष सल बरजित प्रीति, जेठे सुतई राज नृपदीना, हरित आपो गवन बन कीना, जब प्रताप रवि भयो नृप, फिर दुआई देश प्रजा पाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। संसार में एक प्रसिद्ध देश है, उसका नाम कैकई है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीतिवान, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल, सब प्रकार के दोष और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया। आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुआई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री, बलवान तथा वीर भाई के साथ वो राजा स्वयं ही बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना, जिसमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में
जूझ मरने वाले वीर थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जहाँ लगी कहे प्राण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 शास्त्र शास्त्र नृप किए सहित अनुराग। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने गया। विंध्याचल के घने जंगल में वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम मृग देखे और कई तरह के वृक्ष देखे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को भी देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आज छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुराता हुआ कान उठाए चौकना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस जंगली सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भागा। पहले तो शब्द किया जोर से और फिर भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता परंतु सूअर सल करके शरीर को बचाता जाता था। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा जा रहा था। वह जंगली सूअर बहुत बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह मतलब गम नहीं, वहां घोड़े हाथी जा नहीं सकते। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। वह मांसाहारी जीव हत्यारा जो असुर था उसके पीछे राजा भागते गए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वो रास्ता भूल गए। बहुत परिश्रम करने से थकान आ गई। घोड़ा सहित वो भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा इधर इधर कोई झरना नदी तालाब आदि खोजता था। पानी बिना पानी वो बेहाल हो रहा था। वन में फिरते 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 उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने पहले दिग्विजय के समय हड़प लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुश में बुरा दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप से भी नहीं मिला, मेल नहीं किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही मेरा शत्रु प्रताप भानु है। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। वो कौन है उसको नहीं पहचान पाए। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसको प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया।
राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखाया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, आप कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा जैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आई है। तब राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, राजा प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। वन विहार के लिए फिरते फुरते राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमको आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। तब उस कपटी मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर दूर है। ए सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जसी भव तब्यता, तेसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताई पई, ताई तहाँ ले जाई। जैसी भवतव्यता, जो हो ना रहे न, जो होना है वो होता ही है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। राजा ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, आप अगर आज्ञा देते हैं तो हम यहाँ ही रहेंगे। आपकी आज्ञा हमारे सिर पर। ऐसा कह के राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और वो स्वयं बैठ गया। राजा ने उस कपटी मुनि की बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।